लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यह शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। लेकिन करोड़ों लोग मिलकर कैसे शासन चलाएं? इसका जवाब है चुनाव। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। चुनाव के जरिए जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। ये प्रतिनिधि हमारे विचारों, हमारी समस्याओं और हमारी आकांक्षाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रस्तुत करते हैं। यही रिप्रेजेंटेटिव जनता की आवाज बनकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं। वे हमारे लिए कानून बनाते हैं, नीतियां तय करते हैं और हमारे हितों की रक्षा करते हैं। चुनाव लोकतंत्र की नींव है। यह प्रक्रिया हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि हमारी सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है और हमारे हितों का ध्यान रखती है। ये हमें अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देते हैं। यह अधिकार हमें यह सुनिश्चित करने का मौका देता है कि हमारी सरकार हमारी आकांक्षाओं, जरूरतों और सपनों का ख्याल रखे। सरकार जो हमारी आकांक्षाओं, जरूरतों और सपनों का ख्याल रखे। ये सरकार हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए योजनाएं बनाती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है। चुनाव वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें समय समय पर अपनी सरकार की जवाबदेही तय करने का मौका देती है। यह हमें समय समय पर अपनी सरकार की जवाबदेही तय करने का मौका देते हैं। अगर सरकार अच्छा काम न करे तो जनता उसे बदल सकती है। यह प्रक्रिया हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि हमारी सरकार हमारे हितों का ध्यान रखती है। अगर सरकार अच्छा काम न करे तो जनता उसे बदल सकती है। यह प्रक्रिया हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि हमारी सरकार हमारे हितों का ध्यान रखती है और हमारे लिए काम करती है। 1987 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देवीलाल के नेतृत्व में लोक दल ने जबरदस्त जीत हासिल की। यह चुनाव इस बात का सबूत है कि जनता के फैसले कितने जरूरी होते हैं। जनता ने साफ संदेश दिया कि वह बदलाव चाहती है। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाता है। चुनाव लोकतंत्र की धड़कन है। ये हमें बताते हैं कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। जरा सोचो, अगर चुनाव ना हो तो क्या होगा? तानाशाही का राज होगा। जनता की आवाज दबा दी जाएगी। उनकी मर्जी की कोई कद्र नहीं होगी। बिना चुनाव के सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जनता के हितों की अनदेखी होगी। विकास धीरे धीरे होगा और देश पिछड़ जाएगा। इसलिए चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चुनाव को सच्चा लोकतांत्रिक कहलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हों और हर नागरिक की आवाज सुनी जाए। पहला, सबको वोट देने का अधिकार। हर नागरिक को, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार लोकतंत्र की नींव है और यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की राय मायने रखती है। दूसरा, अलग अलग विकल्प। चुनाव में कई पार्टियां और उम्मीदवार होने चाहिए ताकि जनता के पास चुनने के लिए विकल्प हों। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि विभिन्न विचारधाराओं और नीतियों का प्रतिनिधित्व हो सके और जनता को अपने विचारों के अनुसार सही उम्मीदवार चुनने का मौका मिले। तीसरा, समय पर चुनाव। चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए ताकि सरकार जनता को जवाब देती रहे। समय पर चुनाव होने से सत्ता में बैठे लोगों को यह याद दिलाया जाता है कि वे जनता के सेवक हैं और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह रहना होगा। चौथा, जनता की असली राय। चुनाव का नतीजा जनता की असली राय दिखाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव के परिणाम सही और निष्पक्ष तरीके से घोषित किए जाएं ताकि जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया में बना रहे। पांचवां, निष्पक्ष चुनाव। चुनाव बिना किसी डर या धमकी के सही और साफ तरीके से होने चाहिए। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं कि हर वोट की गिनती हो और कोई भी व्यक्ति या समूह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। निष्पक्ष चुनाव के लिए यह भी जरूरी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी न हो। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और हर नागरिक को विश्वास हो कि उनका वोट सही तरीके से गिना जाएगा। इन 5 मानदंडों का पालन करके ही हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है और हर वोट की गिनती होती है। चुनाव प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होते हैं।
ये अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक अच्छी प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं। इससे लोग राजनीति के बारे में ज्यादा जानते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल जनता से मिलते हैं, उनकी परेशानियां समझते हैं और उनके लिए उपाय बताते हैं। इससे जनता को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। हालांकि चुनावी प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे पहलू भी हैं। कई बार यह प्रतिस्पर्धा गंदी बातों और एक दूसरे पर हमला करने तक पहुंच जाती है। साथ ही चुनावों में काले धन और बाहुबल का इस्तेमाल भी एक बड़ी समस्या है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जान होते हैं। जब चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि सभी मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का हक हो। चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे। चुनावों में काले धन और बाहुबल के इस्तेमाल को रोका जाए। भारत में चुनाव आयोग का गठन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए किया गया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह चुनावों का संचालन करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है और आदर्श आचार संहिता लागू करता है। चुनाव आयोग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। भारत में चुनाव की प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आधारित है। इस प्रणाली में मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देते हैं और जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह विजेता घोषित होता है। यह प्रणाली सरल और सीधी है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। इस सिस्टम में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वह जीत जाता है, भले ही उसे आधे से ज्यादा वोट न मिले हों। इसका मतलब यह है कि एक उम्मीदवार केवल 30% या 40% वोट पाकर भी जीत सकता है अगर बाकी वोट अन्य उम्मीदवारों में बंट जाएं। यह प्रणाली कभी कभी विवादास्पद हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं करती कि विजेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इस सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे में यह शामिल है कि यह प्रणाली सरल है और चुनाव परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह प्रणाली स्थिर सरकारें बनाने में मदद करती है क्योंकि यह आमतौर पर एक स्पष्ट विजेता को जन्म देती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि यह प्रणाली छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। बहुत से जानकार मानते हैं कि भारत में चुनाव के नियमों में बदलाव की जरूरत है। वे तर्क देते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसी प्रणालियां अधिक न्याय संगत हो सकती हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक वोट का महत्व हो। इसके अलावा यह प्रणाली छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व का मौका देती है, जिससे संसद में विविधता बढ़ती है। पूरे देश में एक जैसा नागरिक कानून लागू करना जो सभी नागरिकों के लिए समान हो, एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। यह न केवल चुनाव प्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि समाज में समानता और न्याय को भी बढ़ावा देगा। चुनावों में होने वाले खर्च को कम करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में चुनाव अभियान पर भारी खर्च होता है, जो अक्सर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को जन्म देता है। चुनाव खर्च को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम और निगरानी की आवश्यकता है और चुनाव की प्रक्रिया को और साफ सुथरा बनाना कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां और संसाधन दिए जाने चाहिए। इसके अलावा तकनीकी सुधार जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग भी चुनाव प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं। इन सभी सुधारों का उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी चुनाव प्रणाली स्थापित करना है, जो सभी नागरिकों के अधिकारों और आवाज को महत्व देती है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होते हैं। यह वह दिन होता है जब जनता अपने भविष्य का फैसला खुद करती है। हर वोट अनमोल होता है। यह एक हथियार है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करें और एक अच्छे कल की नींव रखें। याद रखें, चुनाव सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जागरूक नागरिक बने, राजनीति में रुचि लें, अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें। भारतीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनावों में काले धन का इस्तेमाल, जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ना होगा। इन चुनौतियों का समाधान शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानूनों में है। हमें चुनाव की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। चुनाव लोकतंत्र की नींव है। ये हमें अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनने का हक देते हैं।
हमें इस हक का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो ईमानदार, मेहनती और देशभक्त हों। एक मजबूत लोकतंत्र ही एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें